हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, अभी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो क्लास 11th के मैथ का पहला चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भैया हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर लिया है ना। तो चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2। लेकिन दोस्तों, प्रश्नावली 1.2 शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए उन बेसिक बातों को हम लोग समझते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को हम लोग क्लियर करते हैं, है ना। तो चलो भैया, लेट नहीं करना, आइए देखते हैं। पहला चीज जो हम लोग देखने वाले हैं, पहली बेसिक बात जो हम लोगों को समझना है, वो है रिक्त समुच्चय। क्या? रिक्त समुच्चय। ठीक है, इसको हम लोग भैया और एक चीज बोल सकते हैं, शून्य समुच्चय। ठीक है, शून्य समुच्चय। रिक्त समुच्चय को हम लोग नल सेट भी बोलते हैं, नल सेट। ठीक है, और हम लोग शून्य समुच्चय को वॉइड सेट भी बोलते हैं। क्या? वॉइड सेट भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले यहां समझते हैं कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। भैया, रिक्त समुच्चय हम लोग किसको कहते हैं? तो रिक्त समुच्चय जो होता है ना, हम लोग लिख सकते हैं इसको इस तरह से, वह समुच्चय वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है। हाँ, उसे रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। ठीक है भैया लोग, ठीक है ना, वो बात नहीं ना। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, देखिए, वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं भाई। अगर मान लीजिए कोई अवयव हो जाए, तो कोई एलिमेंट्स आ जाए, तो वो रिक्त समुच्चय नहीं होगा। और जब तक उसमें अवयव नहीं है, तब तक वो रिक्त समुच्चय है। तो भैया, रिक्त समुच्चय जो होता है, रिक्त समुच्चय को रिक्त समुच्चय को फाई, इसको क्या बोलते हैं? फाई। फाई से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है। हाँ, अगर मान लो फाई नहीं दिया रहे, तो दूसरा किस तरह से हमको पता चलेगा कि ये आपका रिक्त समुच्चय है? तो भैया याद रखना, इसको मंझली ब्रैकेट में लिख देगा और खाली रखेगा, इसको भी हम लोग रिक्त समुच्चय ही कहते हैं। क्या? रिक्त समुच्चय ही कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई जो है वो ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, मतलब यहां पे इस मंझले ब्रैकेट के अंदर कोई अवयव उपस्थित नहीं होना चाहिए, मतलब ये खाली होना चाहिए। तब हम इसको क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय कहेंगे अथवा नल सेट कहेंगे। समझ रहे हो भैया? अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट्स आ जाए, तो हम उसको रिक्त समुच्चय नहीं कह सकते। आइए ना देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से, जैसे एकदम एग्जाम्पल से समझना, उदाहरण से।
भाई आराम से पढ़ो, एकदम कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है, हम लोगों को अभी उड़ के कहीं जाना नहीं है ना। तो यहाँ पे अब आ जाओ जी का कर लेते हैं भैया, हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ए बराबर कुछ भी नहीं है, तो ये आपका रिक्त समुच्चय है। क्या है? रिक्त समुच्चय है। अगर मान लीजिए ए बराबर ही आपका 1 2 3, क्या ये रिक्त समुच्चय है? आप बोलेंगे कि सर इसमें तो एलिमेंट्स भरा पड़ा है, और जब एलिमेंट्स भरा पड़ा होगा तो वो रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। क्या रिक्त समुच्चय नहीं है? अगर मान लीजिए भैया हम लोग अगर करने जाए, अगर मान लीजिए वो दिया हुआ है समुच्चय निर्माण रूप में और हमको बोले कि ये रिक्त समुच्चय है या नहीं, तो आप देख लेते हैं दूसरे का। मान लीजिए आपका ए बराबर दिया है कि x such that x lesser no no 1 lesser than x lesser than 2, ठीक है, ये दिया हुआ है। और आपको कहा कि आप हमको बता, यहां पे लिख दिया है प्राकृत संख्या, जहां पे x जो है x प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या। अब आपको बोला ये किस प्रकार का समुच्चय है। अब थोड़ा यहां ध्यान दीजिए, x का मान जो है 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, और प्राकृत संख्या है, तो भैया 1 के बाद तो 2 ही ना आता है। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? सबसे पहले ये समझो, प्राकृत संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? वह संख्या है जो हम गिनती में उपयोग करते हैं। अब गिनती में क्या उपयोग करते हो? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा, या फिर 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 ऐसे नहीं, हम लोग डायरेक्ट गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके। तो 1 के बाद तो 2 होता है, तो x का वैल्यू क्या बोल रहा है? ना ही 1 है और ना ही 2 है, बल के बीच में है। और हम को यहाँ चाहिए x क्या है? प्राकृत संख्या है, मतलब यहाँ x का कोई मान है ही नहीं। जब x का कोई मान है ही नहीं तो ये क्या है? फाइ है, फाइ है, यानी ये रिक्त समुच्चय है। क्या है? रिक्त समुच्चय है, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर अपन ले लेते हैं भाई थोड़ा थोड़ा थोड़ा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ए बराबर एक्स, हाँ, सच दैट एक्स स्क्वायर -2 बराबर 0, हाँ, जहां पे अगर देखें तो एक्स परिमेय संख्या है, एक्स परिमेय संख्या है, ये आपका एक सेट दिया हुआ। क्या ये आप अगर कहें क्या ये रिक्त समुच्चय है या फिर ये नहीं है? जैसे हमने बोला कि खाली रहेगा तो रिक्त समुच्चय, कुछ भरा पड़ा तो वो रिक्त समुच्चय है ही नहीं, तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू x का था ही नहीं, तो फाइ इज इक्वल टू ये, मतलब रिक्त समुच्चय था। अब इसको अगर देखूं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, -2 इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 आया, मतलब x बराबर अंडर रूट +-2 आया। तो अगर इसको सेट के रूप में लिखना चाहोगे, सबसे पहली बात तो ये √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, और हमने बोला यहाँ पे परिमेय संख्या। तो बताइए x का वैल्यू परिमेय संख्या है क्या? कुछ भी नहीं है, तो आप a इज इक्वल टू बोलेंगे एकदम खाली है, मतलब फाइ है, यानी इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय है। क्या है? रिक्त समुच्चय है। आप समझ में आया भाई, या कोई दिक्कत है? मतलब एकदम खाली होना चाहिए, ठीक है, एकदम खाली होना चाहिए, ऐसा नहीं है
कि आपका भरा पड़ा है कुछ एलिमेंट्स बीच में और हमने बोल दिया कि ये रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय उसको कहेंगे जब मंझला ब्रैकेट के अंदर कोई भी अवयव मौजूद ना हो, उपस्थित ना हो, तब हम इसको क्या कहते हैं जी? हम कहते हैं कि ये आपका रिक्त समुच्चय है। समझा? कोई दिक्कत नहीं है ना भैया? चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए फटाक से। चलो ले लिए, 1 2 3 खत्म। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। चलो जी, अब हम लोग करते हैं आगे। आगे क्या करें? तो आगे उसमें चौक खत्म हो गया था इसलिए नीचे रख दिया। अब हम लोग जो करने वाले हैं भैया, वो करने वाले परिमित परिमित या एवं अपरिमित मित समुच्चय, परिमित एवं अपरिमित समुच्चय। तो आओ जी देखते हैं परिमित समुच्चय किसको कहते हैं, है ना? परिमित समुच्चय किसको कहते हैं? डिफिनेशन लिखते हैं, पहले समझते हैं डिफिनेशन को, उसके बाद एग्जांपल से समझते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अभी देखना 1.2 कैसे चुटकियों में ऐसे ऐसे कैसे ऐसे खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वह समुच्चय जो रिक्त समुच्चय हो अथवा जिसमें अवयवों अवयवों की संख्या निश्चित यानी सीमित उसे रिक्त सॉरी रिक्त कहाँ रे बाबा, उसे परिमित समुच्चय कहते कहते हैं। अगर मान लीजिए कि ये अवयवों की संख्या अगर निश्चित ना हो तो उसको क्या कहेंगे? अन्यथा अन्यथा उसे अपरिमित परिमित समुच्चय कहते। आजा एकदम एक एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां सबसे पहले समझो सीमित यानी वह सेट जिस सेट में अवयवों की संख्या को हम गिन सकते हैं कि हाँ भाई इसमें इतना एलिमेंट्स है, इतना अवयव है, या फिर वो सेट जो एकदम खाली हो उसको परिमित कहेंगे। और जिसमें हम गिन ही नहीं सकते, जिसके अवयवों की संख्या को गिन नहीं सकते, अनगिनत हो, उसको हम लोग परिमित नहीं बल्कि अपरिमित कहते हैं। आना एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर आप बात करें कि a बराबर एक ये है सेट है, इसमें कोई अवयव दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो ये आपका परिमित है, परिमित समुच्चय है। आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो हमने एक और ले लिया a बराबर, या b करो ना, 1 2 3 4 5,
यहाँ पे एलिमेंट्स हमको पता है कि इसमें 5 ही एलिमेंट्स है, 5 ही अवयव है, तो हम इसको काउंट कर ले पा रहे हैं, यानी इसमें सीमित है, क्या है, निश्चित है। तो ये भी आपका क्या हो गया, परिमित हो गया, परिमित समुच्चय हुआ। समझ रहे हैं, जिसमें हम एलिमेंट्स की संख्या को यानी अवयवों की संख्या को गिन सकते, काउंट कर सकते, या फिर रिक्त होगा, जो रिक्त समुच्चय होगा ना उसको हम लोग परिमित समुच्चय कहते हैं। तो ये भी आपका परिमित ही हुआ। अब देख भैया, और एक चीज अगर देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए सी एक सेट है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे हम क्या लिखे, देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, मतलब इधर बहुत सारी संख्याएं जिसका हम काउंट नहीं कर सकते, जिसका हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, परिमित तो हुआ नहीं, क्योंकि इसमें निश्चित संख्या है नहीं, हम इसको काउंट ही नहीं कर पा रहे, हम इसको गिन ही नहीं पा रहे, तो ये अपरिमित हो गया। क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय हो गया। अपरिमित समुच्चय हो गया। आजा अब कुछ समुच्चय निर्माण रूप में लेते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन ले रहे हैं। डी एक सेट है जहां x सच दैट x स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 0, जहां पे x की अगर बात करूं, हाँ x की अगर बात करें तो कुछ तो बोलो भैया, जहां x पूर्णांक बोल देते हैं, क्या x x पूर्णांक है। ये हमने रोस्टर रूप में समुच्चय निर्माण रूप में ले लिया। अब हमको समझना है कि ये आपका परिमित है कि अपरिमित है। आज देख लेते हैं। इसको अगर सॉल्व कर दूं, एक्स स्क्वायर -16 बराबर 0 आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 16, यानी एक्स बराबर √16 आएगा, मतलब एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगा। तो आप यहां पे बोलिए डी आपका रोस्टर फॉर्म में कितना, -4 से +4 की ओर है, यानी -4 -3 -2 -1, उसके बाद 0 1 2 3 4। ये आप गिन पा रहे हैं, गिन पा रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया परिमित समुच्चय। क्या हो गया, परिमित समुच्चय। अगर आपको हमने बोला, एक क्वेश्चन और अपने लेते हैं, एफ लिखेंगे x सच दैट x, ये जो बिंदी वाला साइन है ना भाई, इसको सच दैट बोलते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बता रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, सच दैट। इसका मतलब होता है इस प्रकार है, इस प्रकार है। सच एक्स सच दैट एक्स सप्ताह में आने वाले दिन, x एक सप्ताह में, एक सप्ताह में दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। अब हमको बताइए, आप f को अगर रोस्टर फॉर्म के रूप में लिखेंगे तो x क्या कह रहा है, एक सप्ताह में आने वाले दिनों की संख्या। तो एक सप्ताह में क्या क्या आता है, सोमवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, सोम मंगल बुध बृहस्पति, शुक्र, शुक्र शनि। आप गिनिए, फिर और एक आएगा ना, वो आएगा रविवार, रवि। तो आप इसको आराम से गिन सकते हैं, एक सप्ताह में इतना दिन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 दिन होता है। तो ये हम काउंट कर ले रहे हैं, इसका मतलब ये परिमित है।
जिस चीज को आप देखिए काउंट ही नहीं कर सकते, निश्चित अवयव हो ही नहीं, अनगिनत हो, अनंत हो, वो अपरिमित होगा, और जिसको आप काउंट कर लो वो आपका परिमित होगा। तो ये आपका क्या हो गया? परिमित समुच्चय, है ना? परिमित समुच्चय। कोई दिक्कत तो नहीं होगा मेरे भाई लोग, उम्मीद है कि एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए? चलिए अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। मिटा दो, मिटाना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर आप कहोगे क्या हो रहा है सर, नहीं मिटा पाएंगे सर। चलो अब आओ भाई, अब हम लोग एक देखते हैं समान समुच्चय। समान समुच्चय या फिर असमान समुच्चय, नहीं, एवं लिख दो, एवं असमान समुच्चय। ठीक है, समान समुच्चय किसको बोलते हैं और असमान समुच्चय किसको बोलते हैं, इसको एकदम आओ आराम से समझते हैं। एकदम घबराना नहीं, आप बस फोकस करिए, समझाना मेरा काम है ना? तो चलो भाई देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा समान समुच्चय को डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, है ना? तो चलो भाई ले लेते, ले लेते, ले ले भैया, अरे ओ भैया ले ले। तो यहाँ पे देख लेते हैं जी, लिखेंगे समुच्चय, समुच्चय ए तथा बी में यदि ए का प्रत्येक प्रत्येक अवयव बी का भी हो, बी का भी अवयव हो, तथा बी का प्रत्येक अवयव, बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव हो, तो उससे ए तथा बी का समान अवयव, समान समुच्चय कहते हैं। हाँ, अन्यथा अगर ये चीज ना हो तो उसको हम लोग असमान समुच्चय कहते हैं। अन्यथा असमान समुच्चय कहते हैं। ठीक है, आजा समझते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, अगर ए बराबर बी आया तो ये समान समुच्चय है। अगर ए बराबर बी आया तो समान समुच्चय है, और यदि मेरे भाई ए बराबर बी नहीं आया, ए बराबर नहीं, इस तरह कट कर दिया, मतलब ए बराबर, या लिख देते हैं बराबर नहीं, बराबर नहीं, इसका मतलब, तो इसका मतलब हो गया असमान समुच्चय, असमान समुच्चय। आजा एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, समझाओ? चलो, ए बराबर आपका दिया हुआ 1 2 3 4 5,
और b बराबर आपका दिया हुआ है 5 3 4 2 1। क्या ए और बी समान समुच्चय है? आओ मिलाते हैं। देखो भैया, हमने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि समुच्चय को जरूरी नहीं कि क्रमानुसार लिखा जाए, जैसे मन तैसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए 5 इसमें है, इसमें भी है, 3 इसमें है, इसमें भी है, 4 इसमें है, इसमें भी है, 2 इसमें है, इसमें भी है, 1 इसमें है, इसमें भी है, दोनों में इक्वल है ना, तो ये हो गया ए बराबर बी। तो इसको हम लोग बोलते हैं समान समुच्चय। समान समुच्चय, ठीक है। क्या हो गया? समान समुच्चय। अगर दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं, दूसरा ले लो, ए बराबर 3 5 7 8 9 10, कुछ भी ले लिया। और दूसरा अपन ले लेते हैं बी बराबर, यहाँ इक्वल है भाई, 3 5 7 8 9 12 10। अब इसको देखते क्या ये समान समुच्चय है, चलो मिलाते हैं। 3 है तो इसमें भी 3 है, 5 है तो इसमें भी 5 है, 7 है तो 7 है, 8 है तो 8 है, 9 है तो 9 है, 10 है तो 10 है, पर इसका 12 इसमें नहीं है। मतलब ए बराबर नहीं है बी, तो ये क्या हो गया? ये असमान समुच्चय हुआ। असमान समुच्चय हुआ। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? उम्मीद है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से समझ में आ गया होगा और दोबारा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा मेरे भाई। तो चलो भैया, इसका स्क्रीनशॉट लो, हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2 शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों और दीदी लोग और भाई लोग। एकदम लगे रहो मस्ती से भैया, और 2026 बोर्ड एग्जाम में भी तोड़फाड़ करो। 11 तो करना ही है, लेकिन बोर्ड एग्जाम 2026 में तोड़फाड़ करो और साथ साथ में जेई के लिए भी प्रिपेयर्ड हो जाओ, और एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के साथ साथ जेई का भी तैयारी करो और जेई का भी एग्जाम क्वालिफाई करो और अच्छा इंजीनियर बनो, है ना भैया लोग? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी। शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 1.2। तो यहाँ पे क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? अब रिक्त समुच्चय किसको बोलते हैं? जो समुच्चय खाली होता है, जिसमें कोई भी अवयव मौजूद नहीं होती है। एक सेट ऐसे लिखा हुआ है, मान के चलो एक सेट हमने ए बराबर ऐसे लिया और यहाँ पे हमने देखा कोई भी समुच्चय नहीं है। जब कोई भी समुच्चय नहीं है तो इसको हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसको हम लोग रिक्त कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसको हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। समझ रहे? तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है भाई लोग, यहाँ पे देखो, कहता है दो से भाज्य, क्या कह रहा है? दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब हमको बताओ, विषम प्राकृत संख्या एक हो गया, एक क्या दो से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। 3 हो गया। तो भैया आप देखिए यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे तो ये कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या, तो कोई भी विषम संख्या 2 से भाग लगता ही नहीं। आप 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 9 ले लो और 11 ले लो, 13 ले लो, 15 ले लो, 17 ले लो, जो भी लो, आप 2 से यदि भाग दोगे तो वो भाग दशमलव के रूप में आ जाएगा। वो पूरी तरह से भाई दशमलव में, ऐसा नहीं कि दशमलव में ना आए, दशमलव में आ ही जाएगा। और जो दशमलव में आ जाएगा उसको हम लोग भाज्य संख्या नहीं कहेंगे, यानी उसको हम लोग भाज्य नहीं कहेंगे। इसका मतलब यहाँ पे कोई भाज्य नहीं है, कोई भाज्य नहीं है। इसका मतलब ये रिक्त है। क्या है? रिक्त है। इसी चीज को आप ऐसे दिखा दो, इसी चीज को आप ऐसे दिखा दो, मतलब ये रिक्त समुच्चय है प्यारे बच्चों। 1 नंबर क्या है? रिक्त समुच्चय है, क्योंकि विषम संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होता है, 2 से भाग नहीं लगता है भैया। एकदम क्लियर समझिए, विषम संख्याएं 2 से
भाज्य नहीं होता है, और जो 2 से भाज्य लग जाता है, 2 से भाग जो लग जाता है उसको सम संख्या बोलते हैं। तो यहां तो बोला है विषम प्राकृत संख्या। तो विषम प्राकृत संख्या, सबसे पहली बात तो प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या होता क्या है? तो प्राकृत संख्या हम लोग उसको कहते हैं जो हम गिनती में उपयोग करते हैं। गिनती में क्या करते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, ये करते हैं। उसमें से विषम संख्या, विषम संख्या का मतलब होता है बिजोड़ा, जो 2 से भाग ना लगे। तो कोई भी विषम संख्या 2 से भाग लगता ही नहीं, साफ साफ। तो ये क्या हो गया? आपका रिक्त समुच्चय हो गया। अब हम लोग आओ देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? सम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं भैया? अभाज्य संख्या हम लोग उस एक को छोड़ करके वह संख्या अभाज्य संख्या होती है जिसका कम से कम 3 गुणज हो। कम से कम कितना गुणज हो? 3 गुणज हो। तो याद रखना दोस्तों, सम इसका जो होता है ना अभाज्य, सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होता है 2। उसके बाद कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं होता। केवल 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम होता है, बाद बाकी सब विषम होता है। बाद बाकी सब विषम होता है, लेकिन मात्र 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम होता है। इसका मतलब ये खाली है क्या? इसमें तो अवयव आ गया, अवयव आया ना भाई। दू क्या है? एगो अवयव है, तो ये रिक्त नहीं है। क्या? रिक्त समुच्चय नहीं। बात समझिए, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। थोड़ा सा दोस्तों लाइट का प्रॉब्लम आ गया, 1 सेकेंड। हाँ, तो हम लोग कहां पे थे दोस्तों? यहां पे, है ना। तो रिक्त समुच्चय ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक अवयव है। क्लियर? ये रिक्त समुच्चय नहीं। ये लाइट का प्रॉब्लम हो गया है थोड़ा सा। अब मैकेनिक आएगा, ठीक करेगा। लेकिन फिलहाल तो वीडियो रोक नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा कम लाइट में, ये हम बहुत ज्यादा गोरा दिखेंगे अभी, है ना। एकदम यार ओरिजिनल रूप दिखने लगेंगे, एकदम काला काला टाइप का। तो चलो भाई, हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं ना। तो बिजली प्रॉब्लम है यार, क्या जो बोलूं, लाइट प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देख लेते हैं क्या है। सबसे पहली बात तो यहाँ समझिए दोस्तों कि समुच्चय जो होता है ना, समुच्चय को मंझला ब्रैकेट से हम लोग दिखाते हैं, ये पता है, प्रैक्टिस हो जाएगा ये लिखने का। अब यहाँ पे कहता है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। क्या बोल रहा है? x क्या है? एक प्राकृत संख्या है जहां x का मान 5 से छोटा है। x का मान क्या बोल रहा है? 5 से छोटा है, साथ ही x का मान 7 से बड़ा है। अब बोलो भाई ऐसे कैसे हो सकता है? यही x 5 से छोटा है और फिर 7 से बड़ा है, इसका मतलब कुछ है ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। अब बोलो x का वैल्यू क्या कह रहा है? 5 से छोटा मतलब 4 3 2 1, और यहां कह दे रहा है कि x का मान 7 से बड़ा है। ये तो लफड़ा वाला बात हो गया ना। कह रहा है, आप देखिए x का वैल्यू जो बोल रहा है, एक बार इसमें बोल रहा है 1 2 3 और 4 है, और इधर बोल रहा है क्या? 8 है, 9 है, 10 है। बात समझो, अब ये दोनों में कोई सेम है ही नहीं, मतलब x का कोई वैल्यू है ही नहीं, x का कोई वैल्यू नहीं है। और जब x का कोई वैल्यू नहीं है तो ये रिक्त समुच्चय है। क्या है? रिक्त है। मतलब इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं या फिर एकदम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये रिक्त समुच्चय है भाई लोग, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, कोई अवयव है ही नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है मंझला ब्रैकेट y सच दैट y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अब भैया देखो, उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए, यहाँ कह रहा है। तो एगो ये समांतर रेखा है, एगो ये समांतर रेखा है। अब ये एक दूसरे से कहीं मिलेगा क्या? जब कहीं मिलेगा ही नहीं तो इसका उभयनिष्ठ बिंदु होगा कहां से? नहीं होगा। या फिर ऐसे ही खींच के देख लो, समांतर खींच दिए, कहीं ये मिलेगा ही नहीं, इसका मतलब ये क्या हुआ? ये फाई हुआ, मतलब रिक्त समुच्चय हुआ। क्या हो गया? रिक्त हो गया। अब चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? कहता है निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित और कौन अपरिमित है। दोस्तों परिमित समुच्चय किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जो सीमित मात्रा में, है ना, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और अपरिमित किसको बोलते हैं?
जिसको हम गिन ही नहीं सकते, यानी वो अनंत होता है। ठीक है, उसको हम लोग अपरिमित। जैसे आपको बोल दिया वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या आप गिन सकते नहीं गिन सकते। हमने बोला परिमेय संख्या, आप गिन सकते नहीं गिन सकते। तो ये सब क्या है, अपरिमित है। और यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, कहता है वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब आप जानते हैं वर्ष में 12 महीना होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, गिन लिया ना। तो ये आपका परिमित है, क्या है, परिमित समुच्चय है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ यहाँ पे देखो, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि परिमित है या अपरिमित है। या 1 2 3 एंड सो ऑन दिया हुआ, डॉट 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 दिया हुआ, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। और जब कोई अंत ही नहीं है तो हम गिन कहां सकते हैं, गिन ही नहीं सकते, तो वो हो गया अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, आ जाइए, ये तो काउंट किया हुआ है, 100 तक दिया हुआ है, तो ये तो गिन सकते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 100, ऐसे तो गिन ही सकते हैं। तो ये आपका परिमित हो गया, क्या हो गया, परिमित, परिमित समुच्चय। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे देखते हैं, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़ा धन पूर्णांक बोल रहा है, मतलब 101 102 102 अरबों खरबों है ना, अरबों खरबों संख्यों महासंख्यों में आ जाएगा, जिसकी हम गिनती कर ही नहीं सकते। तो ये आपका हो गया अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। देखिए भैया, अभाज्य संख्या जहां आ गया मतलब माइनस वाला नहीं लेना है, माइनस वाला नहीं लेना है, मतलब जीरो से लेना है। तो 99 तक, 0 से 99 तक तो हम गिन ही सकते हैं ना, आराम से गिन सकते हैं। तो ये आपका हो गया परिमित, परिमित समुच्चय। कोई दिक्कत है दोस्तों, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग 2 तक कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 कंप्लीट करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, है ना। एकदम लाइट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है दोस्तों, फिर भी चलिए, दिख तो अच्छा रहा है, हम जैसे भी आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, कहता है निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। इसमें से हम लोगों को चेक करना है कि कौन से समुच्चय परिमित होगा और कौन से समुच्चय अपरिमित होगा। परिमित हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों, जिसको काउंट हम कर सके, जो सीमित मात्रा में दिया हुआ हो, है ना, जिसकी जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, सीमित हो, जिसको गिन सके। और अपरिमित किसको बोलते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते, उसमें अनंत अवयव मौजूद होंगे, इस प्रकार के समुच्चय को हम लोग अपरिमित बोलेंगे। और जिसमें सीमित होगा उसे परिमित बोलेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, क्या एक्स अक्ष, तो इसके समांतर कितना जा सकता है भैया, हम गिन ही नहीं सकते, ऐसे ऐसे कितना खींचा जा सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं, यानी इनफिनाइट इधर भी इनफिनिट इधर, इतना गिना, इतना समांतर रेखाएं हो सकती है। और जिसको हम गिन नहीं सकते उसको की बोलते हैं, उसको तो अपरिमित बोलते हैं ना प्यारे बच्चों, अपरिमित समुच्चय, या यहां लिख देते हैं समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। आओ अब दूसरा देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, मान के चलो ये ए बराबर है ए बी सी एंड लास्ट में जेड, हम इसको गिन सकते हैं ना, आराम से गिन सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका परिमित हो गया। यहां पूछा है कि कौन परिमित समुच्चय है और कौन अपरिमित समुच्चय है, तो ये आपका परिमित हो गया और वो अपरिमित हो गया। आइए आप क्वेश्चन देखते हैं, उन संख्याओं के समुच्चय जो 5 के गुणज है। अब 5 के गुणज क्या कह रहा है, उन
संख्याओं के समुच्चय जो 5 के गुणज हो, यानी जिसमें 5 गुना आ ही जाए। तो आप देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 35, 30, 40, 45, 55, 60, 65 ऐसे करके जाते रहेगा। मतलब इसका भी कोई भाई अंत नहीं होगा। अगर लिखना चाहो तो 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। तो ये भी आपका क्या हुआ? अपरिमित। क्या हो गया भाई? अपरिमित हो गया, है ना। अब आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहता पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी में कितना जानवर होगा आप गिन सकते क्या? हम लोग गिन नहीं सकते। इसका मतलब ये अपरिमित रूप से होगा, यानी इसको अगर आप कहें तो अपरिमित है। क्या है? अपरिमित। ठीक है भाई। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कहता मूल बिंदु ओ से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। यहां पे आप चलो, एक मूल बिंदु ओ है, यहां से बोल रहा है वृत्त 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके कितना जाएगा? गिन सकते क्या? नहीं गिन सकते। इसका मतलब ये भी आपका अपरिमित हुआ। अपरिमित समुच्चय जिसको काउंट नहीं कर सके। आप शॉर्टकट यही सीखो, जिसको आप गिन नहीं सकते अपरिमित कह दो, और जिसको गिन लो वो परिमित कह दो। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, उसके बाद 5, 6, 7 सब करेंगे दोस्तों। ले लीजिए। ये अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। हमने इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समान समुच्चय। तो समान समुच्चय किसको बोलते हैं? चाहे वो किसी भी क्रम में हो, पर दोनों में सेम अवयव होना चाहिए। सेम मतलब एक ही अवयव होना चाहिए। चलिए पहला देखते हैं। इसमें क्या है? ए बी सी डी। पहले ए देखो इसमें है, बी है देखो इसमें है, सी है, डी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बराबर बी हुआ। ठीक है, ए बराबर बी हुआ। आज अब आप इसको देख लेते हैं। यहां पे 4 है, यहां है, यहां 8 है, यहां है। दोनों में देखिए मिलाइए। फिर इसमें 12 है, इसमें 12 है ही नहीं। और जब है ही नहीं तो आगे देखना भी नहीं। तो यहां लिख दीजिए ए बराबर नहीं है बी, क्योंकि इसका 12 इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है भाई। अब हम लोग आज अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? कह रहा है इसमें समुच्चय ए जो दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10 दिया गया है, और इसमें कह रहा है एक्स सच दैट एक्स सम धन पूर्णांक है। सम धन पूर्णांक है, मतलब बी जो है सम धन पूर्णांक है, जहां एक्स का मान 10 से छोटा है और 10 के बराबर है। तो सम धन पूर्णांक 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। थोड़ा देखो ना है क्या, मिलाते हैं। इसका 2 इसमें है, बिल्कुल है। इसका 4, ये 4 क्या इसमें है। ये 6 इसमें है। ये 8 इसमें है। ये 10 इसमें है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बराबर बी हुआ। ठीक है, आज अब आप ये देखना है। कह रहा है समुच्चय ए जो दिया गया है समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है, जिसमें दिया हुआ है दोस्तों x सच दैट x भाज्य संख्याएं 10 का कितना? 10 का एक गुणज है। अब 10 का बोल रहा है गुणज। क्या बोल रहा है भाई? 10 का एक गुणज है। तो यहां पे हम लोग चलते हैं। 10 का गुणज मतलब 10 का गुणज, यानी आप कहें तो जैसे अगर हम 10 का गुणज बोले तो 10, 20, 30, 40, 50 ये सब 10 से भाग लग जा रहा है। सब 10 से क्या होता है? भाग लग जाता है। तो अगर इसका ए आप लिखोगे क्या आ जाएगा? देखो तो 10 यहां पे नहीं बोल रहा है, भाज्य संख्या 10 का एक गुणज है। भाज्य संख्या 10 का एक गुणज है। अगर हम देखें 15
तो 15 10 का गुणज नहीं है। चलो पहले लिख लो 10 20 30 40 एंड सो ऑन ऐसे दिया। चलो इसका 10 इसमें मौजूद है, इसका 20 इसमें मौजूद है, इसका 30 इसमें मौजूद है, पर इसका 15 इसमें मौजूद नहीं है, इसका 25 इसमें मौजूद नहीं है। इसका मतलब ए बराबर नहीं हुआ बी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ले लीजिए, आ जाओ भाई हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, आइए समझते हैं। बहुत इजी है दोस्तों, इसमें घबराना नहीं है कि ऐसे लिखा हुआ है भाई बहुत भारी भरकम दिख रहा है, उसके लिए टेंशन मत लो, एकदम इजी है। यहाँ पे पहले क्या है, कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है। मतलब a बराबर b है ये कह रहा है, कारण सहित बताइए। अब यहाँ पे a दिया हुआ है 2 3, तो b कितना आता है, b तो आपका समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है। आप सबसे पहले b को क्या करिए, b को पहले आप रोस्टर रूप में निकालिए। क्या आता है, आइए b का रोस्टर रूप हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे वहां पे इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर गुना कर दिए 2 तिया 6, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन अगर x कर लिया भाई तो यहाँ आया x प्लस 2, यहाँ प्लस 3 कॉमन कर लिया तो x प्लस 2 आया बराबर 0। मतलब x प्लस 3 और x प्लस 2 आया इक्वल टू 0। मतलब x का वैल्यू अगर यहाँ निकालें तो -3 आएगा, इसमें निकालें तो -2 आएगा। क्या क्या आया, -2 और -3। क्या a और b बराबर है, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ -2 है, बराबर है ही नहीं, मतलब a बराबर नहीं है b। तो यहाँ पे बोल रहा है कि समान समुच्चय है, तो ये लिखेंगे समान समुच्चय नहीं है, समान समुच्चय नहीं है। इसका साफ साफ कारण क्या है कि समुच्चय A का अवयव समुच्चय B के अवयव के समान नहीं है। आ जाओ अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है, x सच दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है। देखो भाई जब आप किसी चीज को समुच्चय के रूप में लिखते हो तो एक ही चीज दोहराते नहीं। हम लोग जब भी समुच्चय के रूप में लिखेंगे एक ही चीज को दोहराना नहीं है, रिपीट नहीं करना है। अगर रिपीट हो गया तो वो समुच्चय नहीं है, तो रिपीट नहीं करना है। चलो f इसको लिखने बोला है, पहले सबसे पहले सेट के रूप में लिखो f, फिर o, फिर l, डबल l है तो एक ही को लिखना, o लिख चुके हैं, अब एगो आ गया w, ये इसका हो गया। और इसका अगर देखूं तो b बराबर वॉल्फ, W O L F, आओ मिला तो F इसमें तो इसमें भी है, O यहाँ तो इसमें भी है, L इसमें है तो इसमें भी है, W इसमें है तो इसमें भी है। मतलब ये समान समुच्चय है। क्यों, क्योंकि दोनों समुच्चयों के अवयव समान है, तो इसको लिख सकते हैं समान समुच्चय। इसी चीज को a बराबर b भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, इतना इजी है। अरे आप लोग घबराएंगे तो फिर कैसे चलेगा, एकदम बिल्कुल नहीं चलेगा। इस चीज को आप कर लीजिएगा रफ में, क्योंकि ये नहीं करेंगे तब तक इसका वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 6, उसको करते हैं सॉल्व। ले लीजिए भैया। हाँ तो भैया अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, आइए पढ़ते हैं और इसको समझते हैं और यहीं पे इसको खलास करते हैं। तो भाई लो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। कौन सा समान समुच्चय है, आइए देखते हैं। समान समुच्चय तो ऐसे भी बता रखे हैं दोस्तों इससे पहले ही। तो समान समुच्चय किसको बोलते हैं, जिसके अवयव एक दूसरे से मिले,
जैसे ए और बी दो अवयव लिए, ए में जो अवयव है वही बी में होना चाहिए और बी में जो अवयव है वही ए में होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि ये समान समुच्चय है, अन्यथा वो असमान समुच्चय कहलाएगा। आ जाओ देख लेते हैं। जैसे ए में आ जाओ, पहले ए में देखते हैं। ए में कितना है? 2 4 8 12। बी में देखो है क्या? बी में नहीं है, बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में देखना भाई, डी में भी नहीं है, क्योंकि दो दो से 2 4 8 12, 2 4 8 12 नहीं है। इसको मिलाते हैं, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है। अब आ जाओ बी का देख लेते हैं। बी का किसी के साथ है क्या? 1 2 3 4, 1 2 3 4 जैसे भी हो, देखो 1 2 3 4, मतलब इसमें एक और इसका एक इक्वल, इसका 2 इक्वल, इसका 3 इक्वल, इसका 4 इक्वल। मतलब यहाँ पे आपको बी और डी आपका समान समुच्चय है। क्या? बी और डी क्या है भाई? समान समुच्चय है। लिख देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। समान समुच्चय। और कोई मिल रहा है क्या? और कोई इधर नहीं मिल रहा है। चलो सी वाला कोई मिलता है क्या? 4 8 12 14, 4 8 12 14, 4 8 12 14 नहीं है, नहीं है, इसमें भी नहीं है, इधर तो छोटा छोटा, चलो वो भी नहीं है। अब डी देखते हैं। 3 1 4 2, वो तो कर चुके हैं पहले। फिर ई में चलते हैं। -1 और 1 किधर है? क्या? 1 और -1। ई और जी अगर आप देखें तो समान समुच्चय है। ई और जी की बात करें तो ये समान समुच्चय है। ठीक है। और कोई नहीं। चलो ई कंप्लीट। एफ में 0a 0a कहीं नहीं है। इसका तो ये तो एक दूसरे से हो ही गया और ये एक दूसरे से हो गया। इसका कोई है क्या? कोई ऐसा है ही नहीं, कोई ऐसा नंबर वाला है ही नहीं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे केवल अगर आप देखें तो ईजी बीडी ये दोनों समान समुच्चय है, बाद बाकी कोई समान समुच्चय नहीं है। और यहाँ पे हम लोगों का होता है एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। अब जो हम लोग करने वाले हैं दोस्तों, अब करने वाले हैं 1.3। लेकिन 1.3 करने से पहले हम लोग उसका परिचय को समझेंगे। परिचय 1.3 का करेंगे, इंट्रोडक्शन कराएंगे आप लोगों को, उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।